हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और मेडिकल की वीडियो, कॉमन डिजीज़ की वीडियोस हैं वो आप लोग देख रहे होंगे और अच्छी नॉलेज भी गेन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी एक बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ डिस्कस करेंगे। वैसे तो ओपीडीज़ में पेशेंट तो आते रहते हैं, लेकिन कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके आना शुरू है। तो फ्रेंड्स, बहुत जो है लोगों ने कहा है कि आप प्लीज़ इसके बारे में डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स, आज की जो डिज़ीज़ है वो है मेल इनफर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन, या जो है जिसको हम कहते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी, जिसमें बच्चे का ना होना, इसमें मर्दाना काज हो, मेल जो है उस वो इन्वॉल्वमेंट हो। वैसे तो काज दोनों में भी हो सकते हैं, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, दोनों में काज हो सकता है बच्चे का ना होना। लेकिन कॉमन जो देखा गया है कि मेल जो है वो उसमें ज़्यादा काजेज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसकी इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे, इसमें इसके काजेज़ क्या हैं और जो है ये क्यों होती है और ये कैसे डायग्नोज करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है वो इम्पॉर्टेंट है, वो पहले मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि इनफर्टिलिटी है, या ओलिगोस्पर्मिया, या जो है वो एस्पर्मिया, ये टर्मिनोलॉजी ये सारी इसमें यूज़ होती है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। तो इनफर्टिलिटी मीन्स के फेलियर टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो, कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज ना की हो, फिर भी अगर बच्चा ना हो रहा है 1 साल शादी के बाद, तो उसको हम इनफर्टिल कहते हैं या इनफर्टिलिटी कहते हैं, इनफर्टाइल या इनफर्टिलिटी। तो फ्रेंड्स, दूसरे जो टर्मिनोलॉजी है जैसे ओलिगोस्पर्मिया या एस्पर्मिया, उसमें देखते हैं कि ओलिगो मीन्स के कुछ स्पर्म जो है वो आ रहे हैं सीमेन एनालिसिस में जो टेस्ट करते हैं, या एस्पर्मिया मीन्स के बिल्कुल एब्सेंट है स्पर्म। तो फ्रेंड, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छी वीडियो लगेगी और बहुत नॉलेज आएगी। तो क्या काजेज़ है, इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है? आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, न्यूली मैरिड आ रहे हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर हो गए हैं, लेकिन से बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। तो मेल में ज़्यादा, वही मैं कह रहा हूँ कि मेल में ज़्यादा काजेज़ हैं। अब क्या काजेज़ हैं? इम्पॉर्टेंट काजेज़ जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है मेल में टेस्टोस्टेरोन है, उसकी डिस्टर्बेंस हो रही है, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से ये जो इनफर्टिलिटी कॉमन काज है। अब उसमें बहुत सारे काजेज आ जाते हैं ना, क्यों हो रही है, हार्मोन डेफिशिएंसी क्यों हो रही है और या एब्सेंट क्यों हो रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे काज हैं। दूसरा काज जो कॉमन देखा गया है वो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन रिलेटेड टू टेस्टीज, टेस्टीज में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, वहाँ पे मम्प्स हुआ हो, जैसे मम्प्स भी एक इन्फेक्शन, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं STI या इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके बाद एजुकुलेटरी प्रॉब्लम मीन्स के सीमेन जो है वो एजुकुलेट तो हो रही है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये तीसरा काज है। उसके अलावा जो है वो कोई पेशेंट ड्रग ले रहे हैं, जैसे अल्कोहलिक है, अल्कोहल ले रहा है, उसमें भी हो सकता है, या और ड्रग्स है, किसी कोई पेशेंट जो है वो स्टीरॉयड पे है, तो उससे भी हो सकता है। इवन जो है कॉमन ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर है, ब्लड प्रेशर के ड्रग्स हैं, उसमें भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इवन कभी कभी एंटी फंगल जो है ड्रग्स, कीटोकनाजोल या ऐसी, वो भी इनफर्टिलिटी करवा सकती है। और काजेज जो है वो अल्कोहल है, वो जो कॉमनली यूज़ होता है, बहुत सारे पेशेंट यूज़ करते हैं, तो अल्कोहल भी इनफर्टिलिटी करवा सकता है। और कुछ और काजेज हैं जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस, मीन्स के टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में आए नहीं है, एब्डोमेन में पड़े हुए हैं, पता ही नहीं है पेशेंट को, तो वो अनडिसेंडेड हुए हैं, तो उसके बाद जो नीचे आए नहीं है, तो लाजमी है वो फेल टेस्टोस्टेरोन तो उसमें आएगा ही नहीं। शुगर, डायबिटीज़, ये भी एक काज है, या कभी कोई ट्रामा हुआ टेस्टिस में जो डैमेज हो चुके हैं, तो ये भी एक काज है। तो बहुत सारे काजेस जो है वो इनफर्टिलिटी करवाते हैं।
तो फ्रेंड्स अब इनफर्टिलिटी को डायग्नोज कैसे करेंगे? ठीक है, एक तो हो गया कि भाई कंसीव नहीं हो रहा है। अब नहीं क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए आप पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करवाएं। आप इन्वेस्टिगेशन कॉमनली हम जो करवाते हैं वो सीमेन एनालिसिस करवाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट कितना है और जो है उसकी मोटिलिटी कितनी है, और बहुत सारे पैरामीटर उसमें देखते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि ये इनफर्टाइल क्यों है, या ओलिगोस्पर्मिया है या एस्पर्मिया है। उसके भी अलग अलग काजेज होते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ी डिजीज़ है, लेकिन इस वीडियो में सिंपली मैं समझा रहा हूँ कि ये काजेज हैं, ये इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ये आपकी ट्रीटमेंट है। तो फ्रेंड्स, आपने सीमेन एनालिसिस पेशेंट का करवा लिया, उसमें ओलिगोस्पर्मिया आया या एस्पर्मिया आया, तो ये इनफर्टिलिटी करा रहा। अब उसको कैसे आप ट्रीट करेंगे पेशेंट के, ऐसे पेशेंट को? फॉर एग्जांपल काज को आप ट्रीट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है, टेस्टोस्टेरोन देंगे। कोई अनडिसेंडेड टेस्टिस है, टेस्टिस एब्डोमेन में पड़ेंगे, सर्जरी करवाएंगे, उसकी टेस्टिस नॉर्मल साइड पे लेके आएंगे। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कंट्रोल करें, ठीक है। स्मोकिंग है, स्मोकिंग स्टॉप करें। और भी बहुत सारे इसके जो है वो इम्प्रूवमेंट, स्पर्म काउंट की इम्प्रूवमेंट के लिए भी कुछ जो है वो आपको मैं बता दूं कि ये चीज़ें करनी है। जैसे वेट रिडक्शन है, ठीक है। फूड जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें फूड जिसमें जिंक हो या जो फोलिक एसिड हो, जैसे होल ग्रेन है, पीनट है या बीन है, ये यूज़ करना होता है इसी कंडीशन में, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर कोई पेशेंट अल्कोहलिक है तो वो उसको विथड्रॉ करवाएं, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलर करवाएं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई अंडरवेयर वगैरह पैंटी पहनता है और वो टाइट है तो उसको रिमूव करवाएं, क्योंकि वो भी एक काज है उसको डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। स्लीप, कंप्लीट स्लीप करवाएं पेशेंट को, 8 to 10 आवर्स तक उसकी स्लीप नॉर्मल हो। और कुछ मेडिसिन भी यूज़ करवाते हैं। अभी कुछ मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, बहुत अच्छी हैं। जैसे टेबलेट वाइटेग हम यूज़ करवाते हैं पेशेंट्स को, इनफर्टिलिटी, इवन इरेक्टाइल डिसफंक्शन या उसमें भी ये यूज़ करते हैं, और इनफर्टिलिटी में भी। तो टेबलेट वाइटेग जो है 1 BD में यूज़ करवाते हैं। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मोस्टली जो हमने देखा गया है कि बहुत इम्प्रूवमेंट आई है ऐसे पेशेंट में टेबलेट यूज़ करने से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी, और जो पेशेंट आते होंगे आप उनको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, उनको मेडिसिन है ये दे सकते हैं। और सिंपल वीडियो में इतना ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फिर पेशेंट्स ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत सारे फिर कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम और वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।